नमस्कार मित्रों, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भृगुवंश के एक ऋषि हुए जिनका नाम मृकंडु था। उनकी पत्नी मरुदमती और ये दोनों बहुत ही धार्मिक, दयालु और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जीवन में सब कुछ अच्छा था। पति पत्नी दोनों ही हमेशा खुश रहते थे। लेकिन दुनिया का एक नियम है, व्यक्ति के जीवन में सारा सुख एक साथ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो महर्षि मृकंडु के जीवन में भी एक कमी थी और वो ये कि उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए महर्षि जंगल गए और भगवान शिव की कठोर साधना शुरू कर दी। कई वर्षों की कठोर साधना के बाद महादेव खुश हो गए और प्रकट होकर उन्होंने मृकंडु से कहा, महर्षि, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, मांगो क्या चाहिए। ऋषि ने कहा, प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर खुश हैं तो कृपा करके मुझे एक विद्वान और श्रेष्ठ पुत्र दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, अच्छा, चलो मैं आपको पुत्र देता हूँ, लेकिन आपके पास दो विकल्प हैं। अगर आप ज्ञानी, विद्वान और सर्वगुण संपन्न पुत्र मांगते हो तो मैं आपको दूंगा, लेकिन वह सिर्फ 16 साल जिएगा। और अगर आपको लंबी आयु वाला पुत्र चाहिए तो वह बहुत ही दुष्ट होगा, मंद बुद्धि होगा और मूर्ख होगा। अब दोनों में आपको क्या चाहिए, पति पत्नी विचार कर लो। अब आज का समय होता तो लोग यही कहते कि भले ही मूर्ख मिले लेकिन लंबी आयु वाला पुत्र ही चाहिए। लेकिन महर्षि और उनकी पत्नी मरुदमती ने सोचा कि 100 सालों तक कुपुत्र का दुख सहने से कहीं बेहतर है कि केवल 16 वर्षों के लिए ही सही, लेकिन एक ज्ञानी और अच्छे पुत्र के माता पिता बने। पति पत्नी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, हमें ज्ञानी पुत्र ही चाहिए, भले ही वह 16 वर्षों तक ही हमारे पास रहे। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इधर कुछ समय बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से मरुदमती के गर्भ से एक बहुत ही तेजस्वी बालक पैदा हुआ, जिसका नाम मार्कंडे रखा गया। बालक मार्कंडे बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। 5 साल की आयु में ही उनका जनेऊ संस्कार हुआ और उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही चारों वेदों और शास्त्रों का गहरा अध्ययन कर लिया। उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र, शांत और भगवान शिव की भक्ति से भरा हुआ था। इधर जैसे जैसे मार्कंडे की आयु 15 वर्ष पार करके 16वें वर्ष में पहुंचने लगी, उनके माता पिता दोनों उदास रहने लगे। वो जब भी मार्कंडे को देखते उनकी आंखें भर आती। अब ऐसा रोज होने लगा। पति पत्नी जब भी बच्चे को देखते तो रोने लगते। एक दिन मार्कंडे जी ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और पूछा, पिताजी, आप और माता जी मुझे देखकर इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? आखिर मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है, या कोई ऐसी बात है जो आप दोनों मुझसे बता नहीं रहे? ऋषि ने जब अपने पुत्र की बात सुनी तो फूट फूट कर रो पड़े और मार्कंडे को सारी बात बता दी। लेकिन मार्कंडे जी ने जब सच्चाई जानी तो वो डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने माता पिता को समझाया और कहा, पिताजी, अगर मुझे प्राण देने वाले स्वयं भगवान शिव ही हैं तो काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप चिंता मत करिए, मैं अपनी भक्ति के बल पर मौत के डर को भी हरा दूंगा। उन्होंने माता पिता से आज्ञा ली और तपस्या के लिए निकल पड़े। चलते चलते गंगा गोमती के किनारे पहुंच गए। बालू से एक शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। इसी दौरान उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया। इधर जिस दिन मार्कंडे की आयु का 16वां वर्ष पूरा हुआ, उसी दिन उनके प्राण हरने का समय आ पहुंचा। यमराज ने सबसे पहले अपने यमदूतों को मार्कंडे के प्राण लेने भेजा, लेकिन बालक मार्कंडे के चारों ओर शिव भक्ति का ऐसा दिव्य ओज फैला हुआ था कि यमदूत उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं कर सके और खाली हाथ ही वापस आ गए। आखिरकार स्वयं यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर हाथ में कालपाश लिए प्रकट हुए। जब मार्कंडे ने यमराज को देखा तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने दोनों हाथों से शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया, उससे लिपट गए। यमराज ने कहा, बालक, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, इसलिए विधाता के विधान को कोई नहीं टाल सकता। यमराज ने ऐसा कहा और अपना कालपाश शिवलिंग से लिपटे मार्कंडे जी पर फेंक दिया। अब क्योंकि मार्कंडे शिवलिंग से जोर से लिपटे हुए थे, इसलिए वह फंदा न केवल मार्कंडे के गले में पड़ा बल्कि शिवलिंग के ऊपर भी जा गिरा। और जैसे ही कालपाश शिवलिंग से टकराया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देखते ही देखते शिवलिंग बीच से फट गया और उसमें से स्वयं देवाधिदेव महादेव, कालों के भी काल, महाकाल का रूप लेकर प्रकट हो गए। उनका वह रूप बहुत ही भयंकर और क्रोध से जल रहा था।
भगवान शिव ने भयंकर क्रोध में आकर यमराज की छाती पर अपने त्रिशूल और चरण से ऐसा प्रहार किया कि यमराज मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। मित्रों, इसी घटना के बाद भगवान शिव को कालों का काल कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए मृत्यु के देवता यमराज को ही मार दिया था। यमराज को जब अचेत देखा तो पूरे देवलोक में हड़कंप मच गया। अब ब्रह्मा जी और दूसरे सभी देवता प्रकट होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, सरकार, यमराज तो केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, इसलिए उन्हें क्षमा किया जाए। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर यमराज को फिर से जीवित कर दिया। उसके बाद उन्होंने बालक मार्कंडे की ओर देखा। अब उनका क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने मार्कंडे को अपने हृदय से लगाया और कहा, मार्कंडे, तुम्हारी अटूट भक्ति से काल भी पराजित हो गया है। आज से तुम पर समय और मृत्यु का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तुम सदैव 16 वर्ष की आयु के ही बने रहोगे और जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम अमर रहोगे। इसलिए मार्कंडे जी को संसार के 8 चिरंजीवियों में गिना जाता है। मार्कंडे जी ने 18 पुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्कंडे पुराण की रचना की। मार्कंडे पुराण के अंतर्गत ही प्रसिद्ध देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती आती हैं, जिसमें भगवती दुर्गा के पराक्रम और महिमा का वर्णन है। दोस्तों, महर्षि मार्कंडे का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां या भावी संकट क्यों ना आ जाएं, अगर आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास, निश्चल भक्ति और आत्मबल बना रहे तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि भगवान शिव कितने कृपालु हैं कि अपने भक्त के लिए उन्होंने प्रकृति का नियम भी तोड़ दिया। इसलिए भगवान शंकर की हमेशा आराधना करनी चाहिए। महर्षि मार्कंडे की ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां और कथाएं हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।